हर 4 में से 3 लोग विटामिन डी की कमी से परेशान हैं। कई लोग तो ये भी नहीं बता पाते कि थकान, मसल्स में पेन, मूड स्विंग्स का कारण उनका विटामिन की कमी से ही है। तो आइए जानते हैं कि विटामिन डी क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले विटामिन डी क्या है? विटामिन डी एक न्यूट्रिशन है, एक पोषक तत्व है जिसे हम खाते हैं और एक हार्मोन भी है जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बनता है। यह एक वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन है जो लंबे समय से शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने और उनको बनाए रखने में हेल्प करता है। यानी कि विटामिन डी के बिना ये दोनों चीजें यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। दोनों ही हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम भी, फास्फोरस भी। इसके अलावा रिसर्च से पता चला है कि विटामिन डी कैंसर सेल्स की वृद्धि को कम करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करता है। शरीर के कई बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज में विटामिन डी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो हड्डियों के हेल्थ के अलावा भी महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर में तब बनता है जब हमारी स्किन पर सूरज की अल्ट्रावाइट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, यानी धूप ही इसका सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सप्लीमेंट लेना, क्योंकि भोजन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट दो रूपों में पाया जाता है। पहला विटामिन डी टू जिसे हम कहते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल यानी कि प्री विटामिन डी, और दूसरा विटामिन सप्लीमेंट के फॉर्म में है विटामिन डी थ्री जिसे हम कहते हैं कोलिक कैल्सिफेरॉल। दोनों ही नेचुरल रूप है जो सूरज की अल्ट्रा वाइट रेस से हमारी प्रेजेंस में डेवलप होते हैं, इसलिए इसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये दोनों सप्लीमेंट जो विटामिन डी टू और डी थ्री की बात करें कैसे बनते हैं। विटामिन डी टू की बात करें, ये हमारे प्लांट और फंगस से बनता है। विटामिन डी टू को प्लांट बेस्ड विटामिन डी भी कहा जाता है। ये जनरली मशरूम, फंगस, यीस्ट जैसे पौधों में तब बनता है जब उन पर सूरज की किरणें यानी कि अल्ट्रावाइट रेज पड़ती हैं। यानी जब मशरूम में या मशरूम के प्लांट्स में धूप में आते हैं तो उनके मौजूद में एक पदार्थ जिसे हम एर्गोस्ट्रॉल यूवी रेस के संपर्क में आके एर्गो कैल्सिफॉल यानी विटामिन डी टू में चेंज हो जाता है। यही डी टू बाद में फोर्टिफाइड फूड जैसे दूध, अनाज, सोया मिल्क में भी मिलाया जाता है। विटामिन डी थ्री की बात करें, ये विटामिन डी थ्री ह्यूमन और एनिमल के बॉडी में बनता है जब हमारी स्किन सूरज की यूवी रेस में पड़ती है तो स्किन में मौजूद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो चेंज होकर फोलिक एसिड विटामिन डी थ्री बनाता है। यही वजह है कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये डी थ्री लीवर और किडनी में जाकर एक्टिव विटामिन डी बनता है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सिंपली समझे, अगर धूप में आपकी स्किन जा रही है तो विटामिन डी थ्री बन रहा है, और धूप में आपके प्लांट, मशरूम जैसे प्लांट जा रहे हैं तो विटामिन डी टू बनता है। दोनों ही बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन डी थ्री ज्यादातर असरदार होता है, इसलिए हमारे हर्बलाइफ फॉर्मूला वन जैसे न्यूट्रिशन शेक में भी इसका विशेष रोल है, तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। रिसर्च के मुताबिक भारतवासियों में 70 से 100% लोग विटामिन डी की कमी से प्रभावित हैं। एक बड़े सर्वे में पाया गया जहां हमने 27 सिटीज में रिसर्च किया कि उसमें 76% लोगों को विटामिन डी की कमी है, और वहां पे किस एज के लोगों को, 25 एज के कम उम्र के यूथ जनरेशन में ये कमी पाई गई है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें भी कमी बहुत आम है। स्टडीज में पाया गया कि 40 to 70% प्रेग्नेंट लेडीज में भी विटामिन डी का स्तर कम पाया जाता है। मतलब यदि हम कहें लगभग 4 में से 3 लोग 70 to 80% लोग में विटामिन डी की कमी पाई जाती है।